Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine, active and fresh. We have finished our third chapter and that was about the enzymes. And yesterday we did the exercise of this chapter. Today we will try to solve some MCQs from the past paper book related to this chapters. Let's start. Now this is chapter enzymes and these are the MCQs. Move towards the first MCQ. The question is, as a seed begins to germinate, it uses enzymes to speed up the rate of A option है digestion, B option है osmosis, C option है photosynthesis and D option है transpiration. अच्छा जी, यहाँ बेटा अगर देखें हम तो जब सीड जर्मिनेट करता है ना, जर्मिनेशन, तो सीड के अंदर, जब प्लांट के अंदर सीड प्रोड्यूस होता है तो सीड के अंदर एक ख़ास सर्टन अमाउंट ऑफ फूड स्टोर की जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव सी लेयर होती है ताकि ये सीड प्रोटेक्टेड रहे और जो एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशंस हैं उनको ये फेस कर सके और सरवाइव कर सके। जब हम सीड को सो करते हैं सॉइल में तो हम साथ में सॉइल में वाटर भी ऐड करते हैं। वाटर क्या करता है, सीड सोक करेगा वाटर में, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सीड स्वेल हो जाएगा। जब वाटर सीड के अंदर एंटर होता है तो वो सीड में जो प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं उनको वो एक्टिव कर देता है। क्योंकि पहले ड्राई कंडीशन थी, अब कंडीशन जो है वो वेट हो गई है, वाटर ऐड हो गया है। वाटर की एडिशन की वजह से एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि एंजाइम एक्वस एनवायरनमेंट में जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। अब जब एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे तो वो जो सीड के अंदर फूड स्टोर हुई है वो स्टोर हुई होती है या तो स्टार्च की फॉर्म में, या वो स्टोर हुई होती है प्रोटीन की फॉर्म में, और या वो स्टोर हुई होती है फैट्स की फॉर्म में। अगर आप ये वीट का ग्रेन ले लें या राइस ले लें, ठीक है, तो इसके अंदर स्टार्च के कंटेंट ज़्यादा होते हैं सीड के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऑलिव के सीड लोगे, आप मस्टर्ड के सीड लोगे या सनफ्लावर के सीड लोगे तो उन सीड्स के अंदर लिपिड के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। और अगर आप ये ग्राम सीड्स लेंगे, चने जो हैं, ठीक है, या पल्सेस आप लेंगे तो उनके अंदर उन सीड्स में प्रोटीन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, स्टार्च होगी, लिपिड है या प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सीड ने जो उसके अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो में प्लोम्यूल और रेडिकल आते हैं। क्या शामिल होता है उसके अंदर? प्लोम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है। प्लोम्यूल जो है ये बनाता है शूट प्लांट की और जो रेडिकल है वो बनाता है रूट। और प्लोम्यूल को रूट शूट बनाने के लिए, रेडिकल को रूट बनाने के लिए सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है। वो डिवाइड होंगे सेल और लेंथ इंक्रीज़ करेगी और शूट में कन्वर्ट होगा। इस तरह रेडिकल के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होकर लेंथ इंक्रीज़ करेगी और वो रूट में कन्वर्ट होंगे। अब इन तमाम काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड की डाइजेशन से। अब फूड जो सीड के अंदर स्टोर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो ये जो सेल्स हैं प्लोम्यूल के और रेडिकल के वो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फिर क्या रिक्वायर्ड होता है? उस सीड के अंदर स्टोर्ड फूड की डाइजेशन, ठीक है। तो जो एंजाइम्स सीड के अंदर प्रेजेंट हैं वो जो स्टोर्ड फूड है उसको करेंगे डाइजेस्ट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो प्लोम्यूल और रेडिकल हैं वो इस सिंपल फूड को यूज़ करेंगे। रिस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज़ होगी और वो एनर्जी जो है वो प्लोम्यूल और रेडिकल यूज़ करेंगे और फिर शूट बनाएंगे और रूट बनाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। कम टूवर्ड्स नेक्स्ट MCQ. The graph shows the effect of temperature on a chemical reaction which is controlled by enzymes. At which point are most product molecule being released? यहाँ बेटा देखें तो ये देखें, ये ग्राफ है। ये ग्राफ जो है ये हमें एक्सप्लेन करता है
कि ये जो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है ये उसके लिए ग्राफिकली उसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और ये स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन है। देखें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ। अब इंक्रीज़ होकर एक ख़ास पॉइंट पर आया जिसे हम कहते हैं दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। फर्दर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन इज़ दिस, एट विच पॉइंट आर मोस्ट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बीइंग रिलीज्ड। किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, तो डेफिनेटली सी इज़ द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मैक्सिमम, क्योंकि ये उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस एंजाइम के लिए, ठीक है। तो जो सी पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो अपना मैक्सिमम जो है वो शो करेंगे और जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ होंगे एट दिस पॉइंट, दैट इज़ द सी पॉइंट। Now come towards MCQ नंबर 3। ये हमने इससे रिलेटेड जो है ये किया हुआ है हमने अपनी उधर बुक की एक्सरसाइज में भी, ठीक है। अ डिश इज़ फिल्ड विद एगर जेली कंटेनिंग स्टार्च, 4 holes are cut in the jelly and each hole is filled with the different substances shown. Which hole will be surrounded by the largest area without starch after 30 minutes? ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में किया था। ये एक पेट्री डिश है, उसमें अंदर हमने एगर जेली को ऐड किया है और हमने उस एगर जेली में स्टार्च मिक्स की हुई है। अब 4 होल्स हमने किए, A, B, C एंड D। ए होल में हमने एमाइलेज सॉल्यूशन फिल किया, बी होल में एमाइलेज सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी में हमने बॉइल्ड एमाइलेज सॉल्यूशन ऐड किया है और डी में हमने डिस्टिल वाटर। 30 मिनट के बाद कौन सा होल ऐसा होगा कि जिसकी सराउंडिंग में एरिया जो है वो मैक्सिमम विदाउट स्टार्च होगा, ठीक है। एमाइलेज सॉल्यूशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसको देखें तो बेटा यहाँ पर एमाइलेज इज़ इनएक्टिव, क्योंकि जो एमाइलेज है ये बेसिक मीडियम या नियर टू न्यूट्रल मीडियम में ये एक्टिव होता है। अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिडिक मीडियम में ये इनएक्टिव हो जाता है। बॉइल्ड एमाइलेज डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो एक्ट ही नहीं कर सकेगा, वो स्टार्च को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेगा, तो उसके इर्द गिर्द कोई विदाउट स्टार्च एरिया डेवलप नहीं होगा। डिस्टिल वाटर में कुछ भी नहीं है, एंजाइम वगैरह नथिंग, तो वो स्टार्च के साथ डील नहीं करेगा, तो स्टार्च को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो है एमाइलेज सोल्यूशन, दिस इज़ एंजाइम, ठीक है, तो ये अपने इर्द गिर्द जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सो जो ए होल है हमारा, यहाँ इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में मैक्सिमम एरिया वो प्रेजेंट होगा जहाँ पर स्टार्च नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं MCQ नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, which is the lock and which is the key for the enzyme lipase। अच्छा बेटा, यहाँ इसको याद करने के लिए आप ये एक याद कर लें, SK, ठीक है, ये ब्रांड भी है एक, S फॉर सबस्ट्रेट एंड K फॉर की। सबस्ट्रेट जो है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सबस्ट्रेट की होती है और जो एंजाइम होता है दैट इज़ द लॉक। अब यहाँ अगर हम देखें सबस्ट्रेट क्या है, लिपिड इज़ सबस्ट्रेट एंड लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज इज़ द लॉक। बाकी ऑप्शंस जो हैं दोज आर नॉट राइट ऑप्शन। ए के मुताबिक की फैटी एसिड है, लॉक लिपिड है, नहीं, गलत है ये। बी ऑप्शन के मुताबिक लाइपेज की है और लिपिड लॉक है, ये भी गलत है। सी के मुताबिक लाइपेज की है और फैटी एसिड्स लॉक हैं, दिस इज़ आल्सो नॉट राइट। तो हमारी जो डी ऑप्शन है दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये जो की है यानी जो हमारा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो की हैं और जो लाइपेज है दैट विल एक्ट एज अ लॉक इन द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ क्या है हमारा, protease enzyme breaks down protein to amino acids. In the lock and key hypothesis, what is the lock and what is the key? Again S के जहन में लाएं तो जो सबस्ट्रेट है वो की होगी और जो एंजाइम है वो लॉक होगा। अब देखें प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सो एंजाइम जो है की जो है वो प्रोटीन
और एंजाइम जो है वो प्रोटीएज। सो हमारी जो सी ऑप्शन है दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्रोटीन सबस्ट्रेट है तो प्रोटीन इज़ द की, एंड प्रोटीएज एंजाइम है तो प्रोटीएज इज़ द लॉग। सो 5th MCQ का राइट ऑप्शन इज़ द सी ऑप्शन। विच प्रोसेस कैन इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड एक MCQ आ गया है, यहाँ पर ऐड हो गया है। तो यहाँ अगर हम देखें जो हमारे रूट हेयर सेल्स हैं उनमें जो मिनरल की आयन अपटेक थ्रू रूट हेयर्स होती है, ये जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के होते हैं, पैसिव प्रोसेसेस हैं वो। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक थ्रू स्टोमेटा, मिनरल आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम वेजल्स एंड वाटर लिविंग मेसोफिल सेल्स, ये सारी की सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो मिनरल आयन इनटेक होती है थ्रू द रूट हेयर्स। अच्छा जी, कम टूवर्ड्स नाउ नेक्स्ट MCQ, that is this 7th MCQ. Which graph shows how an enzyme catalyzed reaction in the alimentary canal varies with temperature? अब यहाँ पर आपने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो माइंड में उसको रिवाइज़ करें, रिकॉल करें, और जो उसका ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो जहन में लाएं। ग्राफ ए, दिस इज़ नॉट द राइट ग्राफ। ग्राफ बी को भी देखें, दिस इज़ नॉट द राइट। सी को देखें तो दिस इज़ द राइट ग्राफ। डी को देखें तो ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी और बाद में फिर इंक्रीज़ होगी। दिस इज़ नॉट द राइट। ठीक है, सो जो ऑप्शन सी है हमारी उसमें जो ग्राफ गिवन है दिस इज़ द राइट ग्राफ, कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ जब आहिस्ता आहिस्ता तो रेट इंक्रीज़ करेगा। कितना इंक्रीज़ करता है? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज़ डबल्ड। ठीक है, जितना इनिशियल रेट होता है उसे डबल रेट हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। अब क्या है, जब टेम्परेचर एक इंक्रीज़ किया एक मैक्सिमम लेवल पर जाके, दैट विल बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, और अगर फर्दर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एक्टिविटी विल ड्रॉप रैपिडली एंड इन द एंड एंजाइम विल डीनेचर। ठीक है, सो जो ऑप्शन डी है उसमें जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ये हमें सही एक्सप्लेन करता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड रिएक्शंस। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं अब हम 8th क्वेश्चन। स्टार्च इज़ डाइजेस्टेड टू माल्टोज बाय द एंजाइम एमाइलेज अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस, विच इज़ द की एंड विच इज़ द लॉक। यहाँ पर अगर हम देखें तो एमाइलेज इज़ एंजाइम एंड स्टार्च इज़ द सबस्ट्रेट। तो यहाँ बेटा अभी मैंने एस के को जहन में लाओ, जहाँ स्टार्च है और की है साथ, ठीक है, तो उसको लेंगे। और एंजाइम क्योंकि हमारा एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी ऑप्शन सी है, यानी स्टार्च इज़ की एंड एमाइलेज इज़ लॉक, ये हमारी राइट ऑप्शन है सी। स्टार्च सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट इज़ द की और एमाइलेज इज़ एंजाइम फॉर दिस सबस्ट्रेट, तो दैट इज़ द लॉक। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। Now come towards question number 9. The diagrams represent an enzyme molecule and its substrate. Which diagram shows these molecules after they are heated to 100 degree centigrade? ठीक है, यहाँ पहले हम देखते हैं डायग्राम ए। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ सबस्ट्रेट एंड दिस इज़ एंजाइम। आप देखो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट की शेप और ये एक्टिव साइट की शेप, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये शो कर रहा है कि ये जो एंजाइम है यही इसका रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट है, क्योंकि जो एक्टिव साइट की शेप है और जो सबस्ट्रेट की शेप है वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो ये ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन, ये डायग्राम हमें सही बता रही है। ये हमें इफ़ेक्ट ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं शो कर रहा। बी ये शो कर रही है हमें बी डायग्राम के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। और डी जो ऑप्शन है उसमें जो डायग्राम वो हमें ये शो कर रही है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट किया और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए हैं। सो ये भी हमारी बिल्कुल ये इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को नहीं शो करी। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को देखें,
विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसमें क्या है कि जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये जो एक्टिव साइट है दिस इज़ डिस्टॉर्टेड, ये ख़राब हो गई है, यानी कि ये जो एंजाइम है हमारा दैट इज़ डीनेचर्ड, ये डीनेचर हो गया है। ठीक है, अब डीनेचर होने की वजह से सबस्ट्रेट जो है वो प्रॉपरली एक्टिव साइट के ऊपर जाकर फिट नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और फिर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है जी, सो जो हमारी ऑप्शन है सी ऑप्शन, दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 9। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा अब है 10th MCQ। 10th MCQ में क्या क्वेश्चन है, अ डिश इज़ फिल्ड विद एगर जेली कंटेनिंग प्रोटीन। अब एगर जेली में क्या फिल है, इसके अंदर प्रोटीन फिल हुई है। 4 होल्स आर कट इन द जेली एंड ईच होल इज़ फिल्ड एज शोन। Pepsin is a protease found in the stomach. After 30 minutes, which hole will be surrounded by the largest area without protein? अब देखें जो प्रोटीन है वो जो एंजाइम है दैट इज़ द पेप्सिन। पेप्सिन होता है स्टमक में और स्टमक की एनवायरनमेंट होती है एसिडिक। सो जो हमारा पेप्सिन है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीएज है एक, ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होगा क्योंकि इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो पीएच इसकी क्या है दैट इज़ 2। ठीक है, और 2 पीएच मेंटेन करने के लिए स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक में HCl होता है। अब जहाँ HCl होगा वहाँ पेप्सिन एक्टिव होगा, जहाँ HCl नहीं होगा वहाँ पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा। ए होल में देखें तो सिर्फ ओनली एंड ओनली पेप्सिन सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ इसके इर्द गिर्द प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। डी में देखें तो डिस्टिल वाटर है, इसमें एंजाइम है ही नहीं तो ये प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करेगा। सी में अगर देखें तो बॉइल्ड पेप्सिन सॉल्यूशन है। बॉइल्ड पेप्सिन सॉल्यूशन का मतलब है कि एंजाइम क्या हो गया है दैट इज़ डीनेचर्ड, और जब एंजाइम डीनेचर्ड हो गया तो वो एक्टिविटी ही नहीं करेगा तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। बी होल में देखें पेप्सिन सॉल्यूशन है और साथ में उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड हो गया हुआ है। इट्स मीन कि इस होल में जो पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है दैट विल बी एक्टिव, और जो उसके इर्द गिर्द प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन द एगर जेली वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और बी के इर्द गिर्द वो एरिया डेवलप होगा, राउंड एरिया, जो कि विदाउट प्रोटीन होगा क्योंकि प्रोटीन ये जो एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट कर देगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 10 इज़ बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में एक्टिव एंजाइम जो है दैट इज़ प्रेजेंट। ठीक है बेटा, चलें जी, सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह tomorrow we'll do some more MCQs related to the enzymes. Till then, Allah Hafiz.